बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पूरे देश के हैं, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, किसी एक का नहीं है, हम सबका है और उनके सिद्धांतों पे चलना हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम सबकी इक्वालिटी के, महिलाओं की इक्वालिटी के, दलितों बहुजन की, मुसलमानों की इक्वालिटी के, जो भी पिछड़े उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो हम किसी और कम्युनिटी के। हम सब हिंदुस्तानी है, हम अपने देश के प्यार करते हैं, हम सब अपनी आजादी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, हम अपने शोषण के खिलाफ यहाँ खड़े हुए हैं और बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब हम सबके, पूरे देश के, और जो उनका सवाल उठाएगा वो सही नहीं है। आप लोग क्या होता है? आप लोग आप अलग हैं, हम आप अलग है, बताइए आप लोग क्या होता है? हम आप अलग हैं, आपके कोई एक्स्ट्रा राइट है? आप कुछ एक्स्ट्रा है जो हम नहीं है? बताइए सोसाइटी जो है, किन की सोसाइटी किनसे बनती है? आपसे और हमसे बनती है। एक सवाल है मेरा आपसे कि आप बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब ने आप लोगों को आजादी दी है, तो आजादी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर मिली नहीं है आज भी आजादी। हमने कहा ना, आजादी, होमोफोबिया से आजादी, ट्रांसफोबिया से आजादी, बाहर सही से निकलने की, हमें रास्ते में चलने की, रात में बाहर निकलने की, पढ़ने की आजादी, इन सब की आजादी आज भी हमारे देश में दिक्कत है। हमारा जो ऊपर ये सुपर पावर बैठा हुआ है ना, विश्व गुरु जो हमारे बैठे हुए हैं, उनको हजम नहीं होता है। अभी उनके जो इतने भक्त थे, यूजीसी का, हमारे कॉलेज में, हम डीयू के छात्र हैं, हमारे कॉलेज में हम चाहते थे यूनिवर्सिटी सेफ स्पेस बने, यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन के ऊपर स्टे डाला गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही वो आया था, 2012 के बाद जो रेगुलेशन चले नहीं उसके बाद वो आया था, और उस पे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने प्रदर्शन किया कि उनको डिस्क्रिमिनेट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इस वजह से उस पे स्टे लगा दिया। किससे डर रहे हैं आप? ये हमारी भी सोसाइटी उतनी ही है। हम गलत आरोप लगा देंगे तो आप पूरे न्याय सिस्टम को जला दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसपे कोई गलत आरोप नहीं लग सकता। अगर आप मनुवादी नहीं है, अगर आप जातिवादी नहीं है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानती, सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे, अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जिस जगह जाकर के धरना देते हैं, उन लोगों को तो पुलिस डिटेन कर लेते, लेकिन दुश्मन समाज के लोग उन्हें डिटेन नहीं किया। हमने अभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री पे हमने प्रोटेस्ट किया था और हमें डिटेन कर लिया गया था, ब्रूटली डिटेन कर लिया गया था। हमें बहुत दूर हरियाणा में, कौन सा क्या नेता, नरेला में डिटेन करके ले गए थे हम बच्चों को, जैसे हम पता नहीं क्या है। और जो वो सवर्ण लोग जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इतना प्रोटेस्ट करे, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मोदी के पोस्टर पे उन्होंने कालिक लगाई, उनको कुछ नहीं हुआ। हमारे जो साथी जय भीम का नारा लगाते हैं, उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्रोल किया जाता है, नीच हरकतें करी जाती है। तो माई बाप है देश के, माई बाप है, आपके होंगे, हमारे नहीं, हमारे नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हो गया आपके विश्व गुरु। क्या लगता नहीं है कि तानाशाह की सरकार है? हमें लगता है बिल्कुल, और हम उसके लिए खिलाफ खड़े हैं। हम अपने पढ़ाई के लिए, हम अपनी आजादी के लिए, हम अपना जीने के लिए, हम प्यार करने के लिए, हम प्यार मोहब्बत पे चलते हैं। हम किसी तानाशाही पे, किसी वायलेंस पे नहीं चलते। लोग अपनी मांगे करेंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ये सच है? हमें डाल दिया जाता है ना। हम बात करते हैं कि हमें साफ हवा लेने की आजादी है, हमें जेल में डाल दिया जाता है। हम बात करते हैं कि हमें इक्विटी चाहिए, हमें डिटेन कर लिया जाता है। हम क्या कहते हैं कि हमें किराया बढ़ रहा है, हमें मेट्रो पास चाहिए, हम स्टूडेंट्स, हमें मेट्रो पास चाहिए, हमारा रोज 100, 150 रुपया लगता है, खाना नहीं खा पाते हम, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए और ये हमें नहीं मिल पाती है। हम इसके लिए इतना जद्दोजहद करते हैं, बात रखते हैं, एडमिन से बात रखते हैं, सरकार के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। 5 मांगे जो ट्रांसजेंडरों के लिए, LGBT समुदाय के लिए, जिसके लिए आप आई हो, 5 ऐसी मांगे जिसके लिए हम आए हैं। देखिए हमारा समाज LGBT को लेके, ट्रांस लोगों को लेके बहुत पिछड़ा है, ठीक है। हमें बेसिक, हमें अभी 2018 तक, हम कितने सालों से, दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले
लड़ाई लड़ी जा रही है। और आज मैं अगर खड़ी हूँ तो किसी के भीख दी हुई आजादी से नहीं खड़ी हूँ कि मुझे डिक्रिमिनलाइज किया गया है। हम संविधान से खड़े, हम लड़ाई लड़के यहाँ खड़े हैं कि आज मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। अगर मुझे किसी से प्यार करना है तो एक सवाल चाहिए, है ना, मैं किसी से प्यार करने की आजादी के लिए आज खड़ी हुई हूँ। आज हम पे बहुत बेसिक आजादी नहीं है, हम परिवार नहीं बना सकते हैं, हम शादी नहीं कर सकते, हम हमारे पास एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं है। ट्रांस बिल इतना घटिया 2019 का बिल है जिसको ट्रांस लोग खुद कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, पर ये सरकार लेके आई है और हमारी नहीं सुन रही है। वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दीज ब्रूटल थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग। This decriminalization is not given by the government. It is a fight that we have won through decades. We have won in Supreme Court. We have won on streets. We have come on streets and we have won it. This is not somebody's who have given it to us. And we will fight. We'll fight today. We'll fight tomorrow. We will get our rights that we deserve to be a human being. एक सवाल है कि जो LGBT समुदाय का सेक्सुअल रिलेशन है, वो समाज हमेशा देखता है कि वो बात करता है कि ये लोग कौन है, ठीक है, इनका सेक्सुअल रिलेशन क्या है, ठीक है, ये लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। यही समाज है जो उनको ताना मारता है। आप कुछ कहिए। मैं बताऊं किसको ताना भी नहीं, विरोध, बॉयकॉट, निकाल देना चाहिए, जेल में रखना चाहिए अफसरान जैसे को, ब्रिजभूषण जैसे को, कुलदीप जैसे आदमी को जेल में रखना चाहिए। उनके जो हरकतें हैं उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि जो हम प्रेम से रहना चाहते हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम अपनी बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं। हमें नहीं ऐसे करना चाहिए। जो रेपिस्ट हैं, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, जो कुलदीप है, हाथरस के जो आरोपी है, इन सबको हमें क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि उन्हें जो सिर्फ प्यार करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ जीवन जीना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पर संघ की बात कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, संघ तो उसकी अगर हम बात करें तो संघ के लोग तो ये कहते हैं कि हमने भेदभाव खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं भेदभाव का न्यूज देखे थे कुछ दिन पहले, केरला में आरएसएस का एक जो है कार्यकर्ता, वो खुदकुशी कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है सेक्सुअल अब्यूज के लिए, होमोफोबिक अब्यूज के वजह से। ये नेशनल हेडलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज कह रहा है, ये देश में घटा है। हम उस आरएसएस की बात करें, हम उस आरएसएस किसके विचारधारा पे चलता है? आरएसएस सावरकर के विचारधारा पे चलता है, आरएसएस वो गोलवालकर की विचारधारा पे चलता है, जो इस भारत की बुनियादी सोच है, इस देश के, हिंदुस्तान की बुनियादी सोच के खिलाफ है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि हमें क्वियर लिबरेशन चाहिए, हम जब कहते हैं हमें आजादी चाहिए, हमें ऐसे तथ्यों से भी आजादी चाहिए जो हमारी आजादी पे रोक लगाते हैं, जो आज विश्वगुरु बन के बैठे अपना डंका बजा रहे हैं, हमें उनसे भी आजादी चाहिए। संस्कृति थोड़ी खराब हो जाएगी अगर ज्यादा ऐसा हो जाएगा। भारत की संस्कृति तब खराब नहीं हो जाती जब राम के नाम पे चाकू बांटा जाता है। भारत की संस्कृति तब खराब नहीं होती जब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए बच्चों पे लाठी चलाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। भारत की संस्कृति तब खराब नहीं होती है। भारत की संस्कृति एक लोगों के एक दूसरे से प्यार करने से खराब होती है। ये है संस्कृति क्या हमारी। भारत की संस्कृति ये है कि भारत ने आज तक सबको अपनाना सिखाया है। भारत की संस्कृति अपनाना है। इंक्लूजन इज द हेरिटेज, इज द कल्चर ऑफ दिस कंट्री एंड नॉट एक्सक्लूजन, एंड दैट इज द वेरी एक्सक्लूजन वी ऑल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट। तो क्या लग रहा है, इससे कुछ असर पड़ने वाला है? जो एकजुट तो हो गए, तो आगे इससे फर्क पड़ता भी है? जी, पहले ना इस देश में क्वियर होना, होमोसेक्सुअल होना गुनाह हुआ करता था। देश के पूरे दुनिया के कई सारे देशों में गुनाह हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने एकजुट होके अपनी लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज सबके सामने हम खड़े होके प्राइड के साथ प्राइड मार्च मना रहे हैं। तो आगे भी हम लड़ेंगे और आगे हम शादी करने का हक लेंगे, वो हर एक हक लेंगे जो किसी भी इंसान को इज्जत से जीने के लिए चाहिए होता है। जब तक वो हक नहीं मिलता है, हम सारे एकजुट होकर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमारी पहली मांग है कि ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट दिया जाए हमारे समाज के अंदर। रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस दिए जाए हमारे कैंपसेस में। अप्रोप्रिएट बाथरूम्स एंड हॉस्टल्स हो जहाँ पे हम लोग आराम से जा सके। हमें बाथरूम जाने की आजादी नहीं है। आप लोग हमसे कह रहे थे, सवाल पूछे थे कि हम आजादी क्यों मांग रहे हैं। हम किसी सही
हॉस्टल में जाके नहीं रह पा रहे हैं, हमारे पास रहने को निकाल दिया जाता है हमें परिवारों से। अगर आप ध्यान से देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नॉर हॉरिजॉन्टल, वी नीड अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन दिस कंट्री, वी नीड द ट्रांस बिल ऑफ 2019 टू बी रिवाइज्ड, टू बी मेड बेटर फ्रॉम व्हाट वी वांट, नॉट व्हाट दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव अस। आप एजुकेटेड हो, लेकिन वो लोग जो दुआएं देते हैं, पैसे लेते हैं, वो कैसे आप मिटा पाओगे अगर आप बात कर रहे हो तो? सी देखिए, आप ये सवाल बहुत अलग है, ठीक है, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूँ आपका। हाँ। लेकिन एक समाज में धारणा बन चुकी है ना कि आप लोग सिर्फ पैसे लोगे, दुआएं दोगे। देखिए नहीं, वो बहुत अलग चीज है, ठीक है, उनको ऐसे पोजीशन में डाला गया है फ्रॉम हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन। दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड टुडे और yesterday, they have been discriminated for centuries, they have been put in a position where they have nothing else but to go on streets, go on these festivals. If we give right to education, if we give right to live, if we get basic rights to people will not have to ask for money. अगर उनके पास जॉब नहीं है तभी तो वो मांगे। हाँ, उनके पास जॉब नहीं है, उनको घर से निकाल दिया जाता बचपन में, जो सहारा उनको मिला है वो उसी वजह से कर पा रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं और वो कोई अलग है, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, हम नौकरी की बात करते हैं। सवाल है मेरा, जैसे कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, क्या कैटेगरी? कैटेगरी मतलब कि जैसे आप लड़की, महिलाएं, पुरुष के ऊपर एक जेंडर हो गया, ठीक है, लेकिन आप जैसे लोग जो नॉर्मली होते हैं, यानी कि अगर ट्रेन की अगर हम बात करें, बस की अगर हम बात करें, मगर वो आप जैसे होते नहीं है, मगर आप जैसे बन के वो लोग। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप पता नहीं कैसी है, मैं पता नहीं कैसी हूँ। नहीं रुकिए, यहाँ पे सारे लोग जितने खड़े हैं पता नहीं वो कैसे है, मैं नॉर्मल हूँ कि आप नॉर्मल है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं बात सुनिए एक बात कह दूं, मैं पूरा सवाल, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से सबसे अब नॉर्मल तो आप जैसे सवाल लग रहे हैं। नो गेटअप की बात है ये कि नहीं, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आप सब समझिए, जैसे कि आप जैसे हैं, आप लेडी हैं, लेकिन अगर जैसे क्या मैं लेडी हूँ? नकली ट्रांसजेंडर बन के गेटअप लेकर के जो लोग कहीं ना कहीं गाली गलौज करते हैं, आप लोगों का नाम खराब करते हैं समाज में। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बात करना चाहती हूँ। like आप जैसे लोग, it seems to be like a derogatory word for all of us, right? You should not say आपके जैसे word. These If kind of like issues, suppose yeah. if I'm cutting myself, not the blood would be the red color. If I'm cutting you, the blood would be the red color. So what's the difference between us and you? We are all similar like you, right? We can breathe, we can just see, we can hear. So we haven't got anything special which you don't have it. So don't say कि आपके जैसे लोग, we are similar like all other people. So this is wrong. We need word. to correct our languages Yes, first. yes. We as a society needs to learn how to speak to people. Yes. सवाल दोबारा वही है कि जो कुछ लोग हैं, ऐसी भी कम्युनिटी है जो वैसे देखने में पुरुष है लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं अदर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ट्रेनों में देखने को मिलते हैं, बसों में देखने को मिलते हैं, रेड लाइटों पे देखने को मिलते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं जो लोग फेक बन रहे हैं उनके लिए क्या कहूंगी, ठीक है। पहली बात तो बहुत ज्यादा, इवन पीपल हु आर क्वेयर, उनको बोला जाता है कि यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर डूइंग इट फॉर क्लाउड, यू आर डूइंग दिस फॉर दिस, यू आर डूइंग इट फॉर दैट। पहली बात, जब समाज में आप ऐसा कोई रोल में है जहाँ पे आपके साथ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होगा, देन व्हाई वुड समबडी प्रिटेंड, है ना। व्हाई वुड आई प्रिटेंड टू बी क्वेयर, व्हाई वुड आई प्रिटेंड टू बी नॉन बाइनरी, क्वेयर, ट्रांस, pansexual, bisexual, lesbian, if I know that I will be discriminated in any time that I'll step out? Why would I do that? Even though people do, those who do, this shows the worst situation of our country, that people have to pretend to be in a place where they will be harassed, and they harass. This shows how much mending our society needs, how much employment our society needs, है ना, how much spine our society needs, how much our society needs to talk on rights, basic rights. जब हमें बेसिक अधिकार मिलना शुरू होंगे तभी तो हम अच्छे सिटीजन्स बन पाएंगे, है ना। मुझे आज अगर मैं अपनी क्लास में जाती हूँ और वहाँ मुझे 4 लोग बात नहीं करते हैं, 6 लोगों की क्लास से 4 लोग बात नहीं करते हैं, तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे, हम लोग यहाँ सब मिलके घेर लें और कहें स्ट्रेट, अच्छा लगेगा आपको? है हेट्रोसेक्सुअल की समाज में कोई अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना।
हर साल आप इस तरीके से परेड निकालते हैं, लेकिन इसका मोटिव अभी सिद्ध नहीं होगा। देखिए मैं बताती हूँ मोटिव क्या होता है प्राइड परेड का। प्राइड परेड जो होना शुरू हुई थी वो 1969 में स्टोन वॉल के राइट्स के बाद प्राइड परेड शुरू हुई थी। प्राइड परेड इज अ प्रोटेस्ट, प्राइड इज अ प्रोटेस्ट, प्राइड इज आवर वॉइसेस, प्राइड इज अ सेलिब्रेशन। वी कम ऑन स्ट्रीट टू शो एवरीबडी वी एग्जिस्ट, वी कैन नॉट बी पुट डाउन, वी आर टुगेदर, वी आर ऑर्गेनाइज्ड, we want our rights. This is why we come on street every year, and this is not just a showcase, this is a protest. Pride is always a protest. Pride will ever be a protest till the time we have an equal society. We have a patriarchy less society, we have a casteist less society. Liberation for all is required. Liberation for one is not liberation for all. We need equality everywhere. This is what queer society stands for. Stands against casteism, stands against patriarchy, homophobia, transphobia, queerphobia, any kind of discrimination we stand against, and we are one. अच्छा एक आखिरी सवाल है, 77 खत्म हो गया, आप लोग शादी और आप लोग को मैरिज का अधिकार चाहिए, तो आप लोग कोर्ट के सामने क्यों ये बात रखते हैं? हम रखते हैं कोर्ट के सामने बात। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कोर्ट पे जाके ऐसे हो जाएगा? हमने इक्वालिटी की बात कब से कर रहे हैं कोर्ट के सामने, है ना। कोर्ट जो बृजभूषण को सजा नहीं देता है, कोर्ट जो बार बार पैरोल पे हमारे ये रेपिस्ट कौन है